अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज जो है मेरा सेकंड चैप्टर में सेकंड लेक्चर है। चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि हमारे पास एक मसला आता है या हमारे पास एक डिजीज़ फेस होता है, जिससे हम उसकी जो है आंसर ढूँढें, उसकी जो है हल ढूँढें कि ये बीमारी की वजह क्या है? ये बीमारी से कैसे छुटकारा पाएँ? इसकी इलाज क्या होगी? वो सारे जो हैं ये चैप्टर हमें बताता है। आज की हेडिंग है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे बताया गया है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम उनकी सॉल्यूशन ढूंढते हैं टू बी सोल्व, जो हमारे पास सोल्व करने के लिए होते हैं, जिसकी हमें हल चाहिए, आंसर्स चाहिए। ये फलां बीमारी की वजह क्या हो सकती है, या बायोलॉजिकल जितने मसले होते हैं उनका वजह क्या होता है, उसको हम ढूंढने के लिए रिसर्च करते हैं। रिसर्च में जो है हमारे पास कई जो है हमारे पास टर्म्स होती हैं, स्टेप्स होती हैं जो कि हम फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। तो हमारे पास प्रॉब्लम कई तरह के होते हैं, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, हेल्थ से रिलेटेड, मिक्स में जितना भी कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें जो है वो साइंटिफिकली हल करना है, उसका जो है हल ढूंढना है। ठीक है। नो मैटर व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, साइंटिस्ट यूज सेम सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एक ही मेथड होता है, किसी भी तरह का जो है मसला हो, उनको जो है साइंटिस्ट जो है सेम मेथड यूज करके उनका जो है आंसर तलाश करते हैं। ठीक है, फाइंड आंसर that are logically and supported by evidence। ऐसा आंसर ढूंढते हैं कि उनके पास एक किस्म का एविडेंस होता है, प्रूफ होता है कि जो है ये चीज का मसले का हल ये हो सकता है, या रीजन हमारे पास ये हो सकता है। जैसे हमारे पास एक मलेरिया मलेरिया होता है कि मलेरिया की जो है हमारे पास प्लाज्मोडियम वजह है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, प्रूफ देते हैं कि भाई जो है हमने ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा, जो बीमार लोग थे उनके ब्लड में हमने प्लाज्मोडियम देखा, तो हमें कंफर्म है, ये हमारे पास एविडेंस है किस्म का कि जो मलेरिया का बीमारी है उसकी वजह हमारे पास प्लाज्मोडियम है, मच्छर नहीं है। ठीक है भाई। इसी तरह से जो भी ये हल ढूंढते हैं उसके उसकी जो है इनके पास एविडेंस होता है। यहाँ पे मलेरिया का एग्जांपल दिया गया है जो कि ग्रेट किलर डिजीज है, सेंचुरीज से, 100 सालों से, कई सालों से जो है इसने कई आदमियों को, इंसानों को जो है किल किया है। ठीक है। मलेरिया स्प्रेड थ्रू द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, प्रीवियसली कॉज ऑफ मलेरिया वाज अननोन। जो है मलेरिया यहाँ पे एनोफिलस फीमेल मॉस्किटो है जिसकी वजह से जो है फैलती है, जो कि एक किस्म की जो प्लाज्मोडियम वायरस है उसको मलेरिया मच्छर जो है उठा के एक इंसान दूसरे इंसान के ब्लड में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मलेरिया की वजह है वो एनाफिलस मॉस्किटो है, जिसकी वजह से जो है मलेरिया की जो वायरस है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक इंसान से दूसरे इंसान के ब्लड में। कहता है कि अगले ज़माने में जो है मलेरिया की हमारे पास जो काज़ थी वो पता नहीं थी। लोग कहते थे मलेरिया जो है हमारे पास वो बैड एयर की वजह से होता है, खराब हवा की वजह से, या माहौल में जो हवा में बदबू वगैरह कोई कारण होता है उनकी वजह से जो है मलेरिया होता है। जिसकी मेल मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स एयर। मलेरिया की जो वर्ड की जो लेटिन लेटिन में की जो मीनिंग होती है वो बेड एयर होती है। मलेरिया मेल और एरिया दो वर्ड से निकला है। मेल मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स एयर, जो कि खराब एयर को कहा जाता है। दिस प्रॉब्लम इज सोल्व्ड व्हेन साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ मलेरिया। ये जो है बाद में प्रॉब्लम जो है हल किया गया जब साइंटिस्ट ने इसका प्रॉब्लम का जो है मलेरिया की जो है रीजन या उसकी जो है जो इसकी वजह थी उसकी आइडेंटिफाई किया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन किया है कि फलां चीज जो है मलेरिया का रीजन है। सो इसके बाद हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज जो है देखी है कि रीजन जो है हमारे पास कोविड की क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन, तो आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ प्रॉब्लम, कि इस मसले की वजह क्या है। ठीक है भाई। उसकी हम वजह ढूंढेंगे कि वजह जो है वो क्या है मसले का, और उसके बाद हम फार्मुलेटिंग क्वेश्चन, हम क्वेश्चन बनाएंगे उसके उस रीजन पे कि ये रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है, अबाउट व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, हमने क्या देखा। सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है कि फिलहाल चीज की जो है ऑब्जर्वेशन क्या है, मुशाहिदा क्या है, उसकी जो है रीजन क्या है। तो उसके बाद हम जो है योर ऑब्जर्वेशन कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट टू बी एनिमल बिहेवियर। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट की मूवमेंट से लेकर ह्यूमन बिहेवियर तक ये जितनी चीजें हैं वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन के अंदर आ जाए हैं। उसकी चुटपुट देख रहे हैं कि टहनियां ऊपर नीचे हो रही हैं, उससे लेकर एनिमल बिहेवियर तक आपकी जितनी भी चीज वो ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास दो टाइप की होती है। वो ऑब्जर्वेशन जो गेन थ्रू द सेंसेस, हमारे पास जो 5 सेंसेस होते हैं उसके जरिए हम जो ऑब्जर्व करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मरीज है, हम जो है उसको देखते हैं आंखों के साथ कि उसका जो जल्द है वो सफेद पड़ गया है या पीला पड़ गया है। तो ये जो है हम अपने सेंसों से देख रहे हैं,
और जो है हमारे पास हाथ है, हमने हाथ लगा के सेंस किया कि जो फलाँ मरीज़ है जो वो गरम गरम है, उसकी टेम्परेचर हाई है। तो ये भी हमने सेंस से डिटेक्ट किया कि फलाँ जो है मरीज़ जो है बुखार है उसको हमें वो फ़ील गरम हो रहा है। तो ये डेटा जो हम 5 सेंसेस से गेन करें, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन हम अपने सेंसों से डिटेक्ट करें। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वो डेटा जो हम गेन करें थ्रू यूज़ साइंटिफिक इक्विपमेंट, वो हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये जो मरीज़ है इसकी जो है टेम्परेचर हम थर्मामीटर से डिटेक्ट करें या ब्लड प्रेशर हम जो है वो मीटर से डिटेक्ट करें। तो ये जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे थर्मामीटर वगैरह, उसको हम यूज़ करेंगे कि भाई इसकी टेम्परेचर 102 है, 3 है, कितनी है, फिक्स डिटेक्ट करना। तो वो हमारे पास होगा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वो होगा जो हम 5 सेंसेस से करेंगे। ठीक है भाई? उसके बाद जो है एक साइंटिस्ट था 1880 में, फ्रेंच फिजिशियन था लेब्रॉन। उसने जो क्या किया कि ब्लड सैंपल उठा के उसने जो है मलेरिया पेशेंट की अंडर माइक्रोस्कोप व्यू किया। तो उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि जो मलेरिया पेशेंट की ब्लड है उसके अंदर जो है स्मॉल क्रिएचर्स उसे दिखाई दे। ठीक है? तो उसने उसको नाम दिया प्लाज्मोडियम, कि भाई जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि जो ब्लड के अंदर हमें टाइनी चीज़ें जो है, ब्लड तो वैसे इससे सिंपल ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, आरबीसी जो है हमारे। उसने देखा कि कुछ इस स्ट्रक्चर का चीज़ जो है ब्लड के अंदर प्रेज़ेंट है। तो उसने कहा कि भाई जो है आम पेशेंट की ब्लड में ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन जो मलेरियल पेशेंट हैं उसकी ब्लड में हमारे पास ये टाइनी पार्टिकल्स या कहें को लिविंग ऑर्गेनिजम्स या पार्ट इसको नाम दिया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है इनके अंदर मौजूद हैं। तो उसने क्या किया कि 50 आदमियों का एक तरफ लिया खून, वो था हमारे पास नेगेटिव थे, जो नॉर्मल आदमी थे, ठीक है? और 50 वो थे जो कि मलेरियल पेशेंट थे। तो इसने ब्लड को व्यू करके देखा, इसको पता चला कि भाई जो मलेरिया की वजह है वो ये चीज़ है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। उसके बाद हमें पता चला कि भाई जो मलेरिया की वजह है हमारे पास वो प्लाज्मोडियम है। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे रीजनिंग और हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारे पास होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स तुक्का लगाना, किसी भी चीज़ के बारे में हम जो है एक गेस जारी करते हैं, इंटेलिजेंट गेस जारी करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई जो प्लाज्मोडियम है वो जो है इसकी वजह है मलेरिया की। लेकिन प्रूफ नहीं है हमारे पास। एक हमने ऑब्जर्व तो किया कि कई चंद लोगों की हमने टेस्ट की ब्लड की, तो ब्लड में हमने प्लाज्मोडियम देखा, लेकिन वो जो है एक तुक्का है, वो जो है एक इंटेलिजेंट गेस है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। तब तक जब तक हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें, इसको जो है रीजनिंग से गुजारें, तभी हमें कंफर्म होगा कि भाई जो हमारे पास प्लाज्मोडियम है वही वजह है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो है इसकी हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है कि इट्स अ इंटेलिजेंट गेस मेड बाय द साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, कि एक स्टेटमेंट के तौर पे जो है साइंटिस्ट एक तुक्का लगाता है और हमें एक कुछ रिटन में दे देता है कि भाई ये जो है फलां चीज़ की वजह है, या हमें बता देता है कि फलां चीज़ की यही वजह है। The hypothesis must be testable, mean you should be able to test your hypothesis through the experiment. अब जो है आपने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई जो फिलां चीज़ की ये वजह है, तो वो स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। ठीक है भाई? जो टेस्टेबल है, ऐसे ना चाँद-तारों की बात की जाए जो कि पॉसिबल ही नहीं हो कि हम उसकी जो है अंदाज़ा लगाएँ या उसको हम एक्सपेरिमेंट पे ला सकें। तो ऐसा हम जो है उसकी रीज़न बताएँ, ताकि जिसको हम जो है ईज़िली टेस्ट कर सकें कि फलाँ चीज़ की वजह फलाँ हो सकती है। तो मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो इसके बाद जो है योर हाइपोथेसिस मस्ट बी आइदर बी सपोर्टेड और फैल्सिफाइड बाय योर एक्सपेरिमेंट। तो आपकी जो बात है या जो आपने स्टेटमेंट दिया, तो वो आपको जो है सपोर्ट सपोर्ट की ज़रूरत होगी उसके अंदर, और उसको जो है आप एक एक्सपेरिमेंट से गुज़ारेंगे, तभी जो है ये चीज़ सैटिस्फाइड होगी कि फलाँ चीज़ जो है फलाँ की वजह है, तब ये जो है वेरीफ़ाई होगी। उसके बाद हमारे पास एग्ज़ाम्पल दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन मलेरिया केस, इन इंटेलिजेंट गैस इज़ मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन that plasmodium is cause of malaria, but it's only a guess which can be presented as a hypothesis. तो मलेरिया के केस में हमें ये बताया गया है कि मलेरिया जो है एक प्लाज्मोडियम की वजह से पैदा हुई है। तो ये जो है हमारे पास एक ओनली गेस होता है, एक तुक्का होता है, जो कि हमें कोई भी साइंटिस्ट दे देता है ऑब्जर्व करके कि भाई ये जो मैंने ऑब्जर्व किया कि फलां चीज़ में या ब्लड में या पेशेंट में ये सिम्पटम थे या ब्लड में जो है हमें प्लाज्मोडियम मिला, लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्म तब होगा जब हम इसको आगे गुजारेंगे, हम इसकी छानबीन करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी ये जो है कंफर्म होगा कि फलां चीज़ की वजह है। तो ठीक है भाई, उसके बाद हम पढ़ेंगे रीजनिंग।